आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस कार्यक्रम में जो कि 1123 ऑनलाइन कार्यक्रम है, भजन गायन कार्यशाला का दूसरा चरण। जिन साथियों का नाम आज के सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में है, तो कल भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं हमारे बीच मुख्य अतिथि बतौर आदरणीय श्रीमती सुधा भार्गव दीदी, जो कि बेंगलोर से हमारे बीच कल भी जुड़ी थी। मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में का विशिष्ट अतिथि मंत्रिता जी जुड़ गई है, अध्यक्षता करेंगे चित्रा बोरा जी। और आज कार्यक्रम का संचालन करेंगे पहली बार लावण्या देवतला जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं। तो मैं स्वागत करता हूं। और इस पटल पर आदरणीय अब मैं मंच सौंप रहा हूँ लावण्या जी को। लावण्या जी, स्वागत है आपका। मैं मंच क्यों, नेट नेट की गड़बड़ी होने वाली है, तो मैं मंच सौंप रहा हूँ लावण्या जी को। स्वागत है दोस्त आपका। जी लावण्या जी, आप जुड़ी हैं क्या? लावण्या जी जुड़ी हैं? जी सर, हाँ, तो स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। मैं जुड़ी हूँ। स्वागत है। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नमस्कार, मेरा नाम लावण्य देवतल्ला है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत है। आज मैं इस मंच पर संचालन करने जा रही हूँ और सर्वप्रथम मैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भार्गव जी, साहित्यकार बेंगलोर से, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, सर मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, सर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा मेरी छोटी बहन चित्रा बोरा, कक्षा उपस्थित सभी आगंतुक गण, साहित्यकार गण, विदुषी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं गण, मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में मेरे मामा जी श्री रोहित नैनवाल दिल्ली से, वो भी इस पटल पर आज उपस्थित हैं, आज जुड़े हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी में कैसे जुड़ी। हमारे गांव में ताऊ जी श्री सुरेश देवतल्ला जी, वो राजकीय हाई स्कूल डांग के प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में मेरे पापा को बताया था। फिर हमारे पापा जी ने इस कार्यक्रम के बारे में हमें बताया और 2-4 दिन हम आगंतुक के रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े। हमने इस कार्यक्रम को देखा और मुझे ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया। फिर मैं थोड़ा करके पापा से बोला कि पापा मुझे भी इसमें प्रतिभाग करने का मन है। तो पापा ने मुझे इसमें प्रतिभाग करने के लिए सहमति दी और मैंने 2-4 दिन इसमें प्रतिभाग भी करा। फिर अब मैं आपको बताती हूँ मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं देखी थी कि इस कार्यक्रम में मेरे से छोटे भाई बहन इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो मुझे भी संचालन करने का बहुत मन हुआ। फिर मैंने उदय लौरा सर से संचालन की बात करी, तो उन्होंने कहा कि संचालन करने से पहले अध्यक्ष बनना होता है, तो उन्होंने मुझे अध्यक्ष भी बनाया। उसका मैं आभार प्रकट करती हूँ। और उन्होंने इतनी जल्दी मुझे प्रथम बार संचालन करने का मौका भी दिया। और उन्होंने कल परसों मेरा इंटरव्यू भी लिया और फिर सुबह 5 बजे उनसे 5:30 बजे उनसे मेरी बात हुई
और उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू में पास होगी और संचालन के बारे में मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। वो मैंने अपने समझा और उसको अच्छे तरीके से लिखा और आज मैं प्रथम बार संचालन कर रही हूँ। यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, सीएम राइट सांस्कृतिक पद में राज्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं अभिभावकों के चरणों में मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आज बाल पीढ़ी के अंतर्गत 1123वीं ऑनलाइन कार्यशाला में भजन गायन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार किया है आदरणीय श्रीमती सुधा भार्गव जी मैम ने। आप साहित्यकार हैं बेंगलोर से। मैम, आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व निर्वहन कर रही हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय खीरकोट अल्मोड़ा से कक्षा 5 की छात्रा चित्रा बोरा। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है तथा वंदन है और अभिनंदन है। एवं हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रही है मेरी दोस्त लावण्य देवतला, कक्षा 7 की छात्रा, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। दीदी, आपको मेरा नमस्कार एवं अग्रिम संचालन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आकाश सारस्वत शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, बाल पीढ़ी के संरक्षक खंडवा आदरणीय बाल पीढ़ी के संरक्षक सर, और हमारे बाल पीढ़ी में निरंतर जुड़ते हैं, हमारा चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाते हैं आदरणीय हमारे बाल पीढ़ी के जो शान है आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय एवं हमारे बाल पीढ़ी के करता धरता हमारे बाल पीढ़ी की रीढ़ की हड्डी जनक सन्यासी आदरणीय उदय किरोला सर, जो हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, सतत अभ्यास करते रहते हैं। आप सभी वर्षजनों एवं अभिभावकों को मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। और किरोला सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे विशिष्ट आतिथ्य जैसा महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। तो आज इस भजन गायन कार्यशाला के अंतर्गत मैं आप सभी के समक्ष, आप सभी ने रामायण यानी भगवान श्री राम की कथा तो सुनी होगी। आप भगवान श्री राम की कथा को भली भांति जानते हैं। भगवान श्री राम के जन्म से लेके अयोध्या तक, अयोध्या आगमन तक का कांड तो मैंने ही आपको सुनाया था, यदि आपको याद हो तो। लेकिन आज मैं आपको सुनाऊंगी सीतायन। हमारी रामायण में 7 कांड है, जो कि है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और जो सीतायन मैं आप सभी को आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो सुनाने जा रही हूँ, वो लिया गया है हमारे उत्तर कांड से। तो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। ली संग सिया लौटे थे अवध, श्री राम लखन कर रावण वध, सिंहासन बैठे रघुनंदन सब अवध गए, आनंद मगन आनंद मगन। पर रावण मरा न सोच मरी, अवध जनन मन हुए मलिन, सीता के नाम का देता न वस्त्रग्नि कई, बड़े शब्द कठिन बड़े शब्द कठिन। जिसकी आगे हारा दशानन, भई लालचना कर सका खेला, तिनके को बना
कवच अस्तित्व का वार वार था, जिसने झेला राम के अंश को राम बनाया, राम का आदर करना सिखाया, दे रामायण का उन्हें ज्ञान, पूरा किया कर्तव्य महान, पुत्र रहे पिता से अनजान, जाने न अवध ना जाने राम, सीता बिना कहाँ राम कथा, सीता बिना कहाँ राम का नाम। अश्वमेध का अश्वथरू का जहाँ भेंट की रघुनंदन, पर नियति ने खेल रचाया, बेटे की चाह को युद्ध बनाया, न्याय पाने को मात सिया का, राम से युद्ध की सिया नंदन, हो पूरी ये रामायण, हो फिर सीता राम मिलन, पान पिता माँ का सम्मान, पिता से लड़े हम नंदन राम, पिता से लड़े हम नंदन राम, रामायण तब तक आधी जो ना जुड़े सीता संग राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। धन्यवाद। जय सिया राम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज भजन गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है और इस पटल का 1123वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मैं इस कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वो अपना माइक व कैमरा ऑन रखे, और जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कोई अन्य अपना माइक व कैमरा ऑन करके बीच में व्यवधान ना डाले। जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक गण उसकी सहायता ना करे, उसे स्वयं बोलने दे। आज जैसे कि आप सभी को विदित है कि भजन गायन कार्यशाला है, तो प्रतिभागियों को अपना प्रिय भजन गाकर सुनाना है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आज के कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी मेरी बहन भावना नगरकोटी कक्षा 7 राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी बहन, धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम भावना नगरकोटी है। मैं कक्षा 7 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी है। आज आप सभी को विदित है कि आज भजन कार्यशाला है, जिसमें मैं एक भजन सुनाने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। कोई मैया की पायल ले आओ, कोई मैया के बिछुए ले आओ, सब मैया की
मेरी मैया आने वाली है, जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। कोई मैया के कंगन ले आओ, कोई मैया की चूड़ी ले आओ, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। कोई मैया के कुंडल ले आओ, कोई मैया के झुमके ले आओ, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। कोई मैया की बिंदिया ले आओ, कोई मैया का टीका ले आओ, सब मैया की करो, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। कोई मैया के लिए हलवा पूरी ले आओ, कोई ध्वजा नारियल ले आओ, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। जी धन्यवाद। जी बहन, आपने मैया का बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। अब मैं आज के कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरी बहन भूमि फर्स्ट कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओकरसू बागेश्वर से आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन। आप सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। मेरा नाम भूमि फर्स्ट राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओकरसू से जिला बागेश्वर। आज भजन कार्यशाला में मैं आपके सामने एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसकी बोल यह है। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागरान हो, नगरी हो अयोध्या सी, सागरान हो, और चरण राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, त्याग भरत जैसा सीता नारी हो, और लव के जैसी संतान हमारी हो, और लव के जैसी संतान हमारी हो, और चरण राघव जहाँ में ठिकाना हो, श्रद्धा श्रवण जैसी सबरी भक्ति हो, और हनुमंत के जैसी आसक्ति हो, और हनुमंत के जैसी निष्ठा शक्ति हो, और चरण राघव
जहाँ मेरा ठिकाना और चरण मुराद जहाँ मेरा ठिकाना हो मेरी जीवन नैया हो प्रभु राम की मैया हो और राम कृपा की सदा सिर पर छैया और राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया नगरी हो अयोध्या रघुकुल राना हो और चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना सरयू का किनारा हो निर्मल धारा हो और दर्श मुझे भगवान गई तुम्हारा और दर्श मुझे भगवान हर घड़ी तुम्हारा और चरण की जहाँ ठिकाना ओ लक्ष्मण भाई हो और स्वामी तुम्हारे जय रघुराई और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई नगरी हो अयोध्या रघुकुल सागर आना हो और चरण राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। अब मैं कार्यक्रम की तीसरी प्रतिभागी दोहराट इंटर कॉलेज वाराड अल्मोड़ा से मेरी बड़ी बहन मानी अरगोला कक्षा 8 से आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। मेरा नाम मानी अरगोला है, कक्षा 8 छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दोहराट इंटर कॉलेज वाराड है। जैसा कि हम सब जानते हैं 22 फरवरी भजन गायन कार्यशाला है। यह हमारे प्रहरी का 1123वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मैं पहले स्वागत करना चाहती हूँ श्री उदय किरोल सर, श्री आकाश आसपा सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर, श्री आकाश आसपा सर, श्री श्यामपलट पांडे सर का स्वागत करना चाहती हूँ और मेरा एक छोटा सा भजन है जो मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति उत्तम रही। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रही हूँ वो है मेरी बहन पावनी खेतवाल कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है, अभिनंदन। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मेरे भजन के बोल है श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे मात स्वामी सखा हमारे, हे मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन में कहीं पले मुरारी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन में कहीं पले मुरारी। किसी की जाए किसी का आए, किसी की जाए किसी का आए। है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। और मुझे ऐसा लगता है कि भजन सुन के जो हमारा अशांत मन होता है वो बहुत शांत हो जाता है। यानी जब हमारा मन थोड़ा बेचैन सा होता है तो जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं या भजन सुनते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आकाश शाश्वत सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आमंत्रित करने जा रही हूँ। शिक्षा व स्वास्थ्य का देते सदैव ध्यान, शिक्षा व स्वास्थ्य का देते सदैव ध्यान। बच्चों के भविष्य पर रहता जिनका ध्यान, बच्चों के भविष्य पर रहता जिनका ध्यान। ऐसे महान शाश्वत सर जी को मेरा प्रणाम, ऐसे महान शाश्वत सर जी को मेरा प्रणाम। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत धन्यवाद प्रिय लावण्य। सबसे पहले प्रिय लावण्य संचालन के लिए बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1200 पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि भजन गायन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुधा भार्गव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता अध्यक्षता कर रही थी चित्रा, कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय लावण्य। इस कार्यक्रम के कर्ता कर्मयोगियों में अग्रणी शिक्षक शिक्षकगण, दूसरी शिक्षिकाएं, अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों में व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में इन कार्यशालाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि कोरोना काल में कार्यशालाएं शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन वर्तमान में कार्यशालाएं शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय केवलाल जी की प्राणार्पण की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु का कार्य करती है।
वास्तव में ये कार्यशालाएं एक तरफ में समाज का विकास, व्यक्तित्व विकास, संस्कार विकास, देश भावना विकास और उनको बेहतर नागरिक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। निश्चित रूप से उसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। बच्चों की लेखन क्षमता, बच्चों की वक्तव्य क्षमता निश्चित रूप से उत्तरोत्तर सुधर रही है। और ये कार्यशालाएं जहाँ 14 राज्यों से अधिक राज्यों के बच्चे और अब संख्या हजारों की हो गई है, हजारों की संख्या में बच्चे निरंतर लाभ हो रहे हैं। चाहे वो अध्यक्ष उद्बोधन दे रहे हो, विशिष्ट अतिथि का दायित्व निर्वहन कर रहे हो या मंच संचालन कर रहे हो, वास्तव में सामान्य ज्ञान से लेकर भजन गायन, त्वरित भाषण, कविता लेखन, चुटकुला, पहेली, हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में विविधतापूर्ण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और बच्चे बड़े बढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। बच्चों के लिए ये कार्यशालाएं बड़ी उपाधि, बड़ी सार्थक एवं महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, मौसम परिवर्तित हो रहा है, सतर्क रहने की जरूरत है। बाहर का खाने से बचें, घर का ताजा और शुद्ध भोजन खाएं तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। नशीली वस्तुओं से बचें, उनके दुष्प्रभावों से सभी को अवगत कराएं, क्योंकि जब तक सशक्त समाज का निर्माण नहीं होगा, सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका अदा करें। प्यारे बच्चों, हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार सामने वाले के प्रति करना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हमारी तरफ से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। सकारात्मक भाव रखें, नकारात्मकता से बचें। जब हम भजन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमें ईश्वर के निकट ले जाने का बहुत अच्छा साधन है। हम मानसिक रूप से शांत होते हैं, हमारी बहुत सारी बीमारियों से भी लाभ होता है। घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और जो हिंदू सनातन धर्म की दृष्टि से समय चल रहा है बसंतकालीन, जो कि बसंत पंचमी को शुरू होकर होली का दिन समाप्त होता है, लगभग 40 दिन का होता है। और ये बसंत काल निश्चित रूप से पूरे विश्व में, हमारे देश में या भारत के उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इस समय प्रकृति में सकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व होता है। इस समय सकारात्मक धाराएं बहती हैं, ईश्वर और मानव के बीच निकटता बढ़ती है। और इस समय बच्चों के पढ़ने के लिए भी और बहुत सारी चीजों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका सभी सदुपयोग भी करें। सुबह के समय पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक हमारी स्मृति में रहता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3 बजे से 6 बजे का, ये छात्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, बनना है, ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता गुरुजनों और आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के साथ लेते हुए छोटे प्रेम के नियमित सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के सम्मान के पुस्तक पेपर पढ़ना, इसके पुस्तक पेपर पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में उनको ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े सफलता प्राप्ति में सहयोगी होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को। जय भारत। जी सर, आपका आभार। आपने हमें ज्ञानवर्धक बताई। अपने कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी कक्षा 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय परमाधोपुर अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय परमाधोपुर है। मैं एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। इस प्रकार से है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटा गोपाल, छोटा सा मेरा गोपाल, पीछे पीछे आगे आगे गई, आगे पीछे बाल, आगे आगे गई, आगे पीछे बाल, बीच में मदन गोपाल, बीच में गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। क्या खावे गई, क्या खावे बाल, यो खावे गई, दूध पीवे बाल, खावे गई, दूध पीवे बाल, गाजन खावे मदन गोपाल, गाजन खावे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 टूटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लगती, छोटे छोटे हाथ, मुरली बजाए रे मदन गोपाल, मुरली बजाए रे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। आपकी स्तुति बहुत सुंदर रही। आपने प्यारे भजन छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल प्रस्तुत किया। अब मैं कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरे छोटे भाई मिलन जलाल कक्षा 1 प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? मीनन जलाल। अब मैं कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मयंक भाटिया कक्षा 5 पब्लिक स्कूल गंगोली घाट पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ बहन मैं उपस्थित हूँ। क्या आपका मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आप सादा आमंत्रित हैं।
नमस्ते, मेरा नाम महेंद्र सिंह भाटिया है। मैं कक्षा 5 का छात्र। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। रामा नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 पल का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाए भजन करो। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 पल का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ जाई भजन करो। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 पल का। बोलो रामाचरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का डेरा, ये तन है माटी का डेरा, पानी पड़े गल जाई भजन करो। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 पल का। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं जो नामांकन करने जा रही हूँ वो है मेरी छोटी बहन महिमा उपाध्याय, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोली बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय फूलगांव है। मेरे ब्लॉक का नाम बागेश्वर है, मेरे जिले का नाम भी बागेश्वर है। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ जिसके बोल है, बलिहारी का वेश बनाया, बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बलिहारी का वेश बनाया, बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बलिहारी का वेश बनाया, बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी नहीं पहनू, चूड़ी लाल पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू, मुझे श्याम रंग है प्यारा, मुझे श्याम रंग है प्यारा, श्याम चूड़ी बेचने आया, बलिहारी का वेश बनाया, बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। धन्यवाद।
जी मैं की प्रस्तुति बहुत सुंदर है। आपने हमें जी का OTT विजुअल सुनाया। अब मैं विश्व पब्लिक स्कूल चकोटी अल्मोड़ा से मेरे छोटे भाई प्रभास सफिल्ला कक्षा 1 को आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास सफिल्ला है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटा है। आज मैं आपके सामने एक वचन गाने जाता हूँ जो कुछ इस प्रकार अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणं जानकी वल्लभं नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं माँ तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं कौन कहता है भगवान आते कौन कहता है भगवान आते नहीं माँ मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माया यशोदा की जैसे सुलाते नहीं माया यशोदा की जैसे सुलाते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं तुम माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माया यशोदा के जैसे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणं जानकी वल्लभं धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने हमें अपने में बहुत शानदार भजन अच्युतम केशवम गाकर सुनाया। अब मैं 2 गंतों के साथ आज की मुख्य अतिथि को आमंत्रित करती हूँ। आपके स्वागत में करते हैं हम वंदन। आज आपके स्वागत में करते हैं हम वंदन। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का हृदय दिल से अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का हृदय दिल से अभिनंदन। क्या मैम आप तक मेरी आवाज आ रही है? मैम आप तक मेरी आवाज आ रही है?
आगे बढ़ते हैं दोस्त, दीदी का माइक। हेलो। हाँ, स्वागत है दी। हेलो। स्वागत है, आ रही आवाज। स्वागत है दीदी, आ रही आवाज। तो हम बोलना शुरू करें? जी हाँ, बोलिए, आप वक्तव्य दीजिए। हाँ जी। तो बच्चों का भजन की श्रृंखला सुनकर के बड़ी खुशी हुई और ऐसा लगा कि उनके भजन में बहुत शक्ति है। कहते हैं ना कि जब प्रेम और भक्ति में डूबा इंसान प्रभु का भजन या कीर्तन करता है तो परमेश्वर की धरती पर आने को विवश हो जाते हैं। तो मुझको एक बार तो ऐसा ही लगा कि चारों तरफ का वातावरण मेरा ऊर्जा से भरा हुआ है और इतना चमकीला हो गया है कि जिसमें कि साक्षात मैं भगवान के दर्शन कर सकती हूँ। तो इतना अच्छा भजन बच्चों तुमने सुनाया है, मुझे कुछ कड़ियाँ तो याद नहीं है क्योंकि बचपन में मैं सुना करती थी। वो एक बच्चे ने ढोलक बजा के गाया था ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। तो मुझे एकदम मेरी आंखों के सामने बचपन उतर आया और हम छोटी छोटी ढोलक हुआ करते थे और गले में डाल देते थे। तो मुझे गाना भजन तो याद है, मगर मैं सुनाऊंगी नहीं क्योंकि तुम तो इतना अच्छा गाते हो, मैं गाऊंगी तो तुम हंस पड़ोगे। तो खैर, तो ये जो तुम भजन की श्रृंखला चली है, इससे बच्चों कभी कभी क्या होता है कि मन बहुत परेशान होता है, तनाव में आ जाता है और अगर आप भजन गाने लगे तो एकदम ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गए। और आजकल जैसे कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, चुपचाप 1 घंटे रहना चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि अगर अकेले में एकाग्रता की तो क्या की, झुंड के सामने शोर के सामने एकाग्रता करो तब कोई बात है। अब देखो भजन है, अकेला भी इंसान गाता है, 4 जने के भी गा सकते हैं और सुनते भी हैं। तो उनमें वो एकाग्रता में मेडिटेशन अपने आप हो जाता है। कोई नहीं है कि गुफा में जाके आप मेडिटेशन कीजिए, अकेले में कीजिए, सुबह करके कीजिए, नहीं। जहां मन एकाग्र हो जाए वही मेडिटेशन है। अब जैसे संगीत सुनना, संगीत बजाना, इससे भी एकाग्रता आती है और इससे मस्तिष्क को शक्ति मिलती है, दिमाग काम करने लगा। कहते हैं ना कि फिजिकल एक्सरसाइज एक चीज है लेकिन मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है और ये भजन संगीत का ही एक है। तो ये संगीत से हमारी एक्सरसाइज होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हारे भजन सुने तो मन में आता है कि हम भी कुछ ऐसा लिखें, तो एक आकार शब्द आता है, तो इससे हमारी सृजनात्मक शक्ति क्रिएशन पैदा होता है। अब जो भजन लिखते हैं ये थोड़ी है कि पैदा होते ही भजन लिखने लगे, लेकिन उनका माहौल, उनके माता पिता, अभिभावकों की प्रेरणा से उनमें ये शक्ति आती है और भजन छोटे छोटे बच्चे भजन गाते हैं और लिखने वाले बहुत कम उम्र से लिखने लगते हैं। तो ये बच्चों भजन है, संगीत है, एक कला है और ये कला जितना ही इंसान इसमें मशगूल रहेगा उससे ये नहीं है कि आनंद आएगा या हमारा क्रिएटिव शक्ति होगी, इससे हमारी बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। अब एक बार मैंने कहा था कि एक स्कूल था और वहाँ के बच्चे बड़े शैतान थे, पढ़ते ही नहीं थे। तो उन्होंने एक रोबोट को बुलाया और वो रोबोट क्या करता था, गाने सुनाता था। अरे जैसे उसने गाने सुनाने शुरू किए सब चुप हो गए और उसके बाद उन्होंने जब क्लास लगी और पाठ पढ़ाया तो चुप एकदम मन लगा कर पढ़ रहे थे। तो क्या हुआ, उनकी एकाग्रता बढ़ी और इससे उनकी मेमोरी भी बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें चेंज लगता है ना कि अरे वहीं पे हम बैठे रहते शैतानी हुई, चलो अब बात कर गया। अच्छा, और इससे क्या होता है, रात तुमने कभी सुना होगा अपने
बाबा को कि रात में थोड़ा सा संगीत भजन लगा देते हैं। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, तो उससे उन्हें नींद आ जाती है। या तुमने सुना भी होगा कि भाई फलाना एक लगा लो तो उससे तुम्हें नींद आएगी। संगीत में नींद लाने की शक्ति है। और क्या होता है, तुमने कहीं घरों में देखा होगा कि जब खाना खाते हैं तो थोड़े थोड़े भजन लगा जाते हैं, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक लगा जाते हैं। तो क्या होता है कि इंसान उसको भी सुनता है और खाना भी खाता है। तो क्या होता है कि वो सुनने में, संगीत में इतना मगन हो जाता है कि खाना भी धीरे धीरे खाता है। अब तुम कहोगे इसमें तो बड़ा टाइम वेस्ट होता है। नहीं, खाना चबा चबा के खाने से स्लाइवर उसमें मिलता है तो पाचन शक्ति बढ़ती है। और जब हम लोग अकेले ऐसे खाते हैं, जैसे हवा खाया, आधा सटका आधा खाया और पानी सट चल दी, तो इससे हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। माने बिना दवा के ये है दवा दारू का है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम प्रभु का भजन गाते हैं तो प्रभु से जुड़ जाते हैं। कभी कभी लोग अपने माँ बाप को भगवान समझते हैं, उनके ऊपर भजन गाते हैं, उनकी भावनाओं में हो जाते हैं। तो इससे हमारी भावना है भजन से जुड़ जाती है। और हर भजन तुमने देखा होगा कि कोई ना कोई संदेश छिपा है। अभी बहुत से मैंने भजन सुने, कोई भगवान को पुकार रहा है, कोई भगवान के लिए कह रहा है कि आपने ऐसा किया, आप हमारे सहायक हैं, हमें तो इससे क्या संदेश मिल रहा है। तो हमें हमारी आस्था, संस्कार, भाई हमारा देश में तो धर्म को प्रधानता देते हैं। तो इससे बचपन से ही ये जो श्रृंखला शुरू हुई है उससे हमें संस्कार मिल रहे हैं। हमें आध्यात्म की ओर लेके जा रहे हैं। इसकी कीमत शायद तुम अभी नहीं जानोगे, लेकिन जब समझदार होगे तो समझोगे कि हमें बुराइयों से दूर क्यों है, हमें संस्कार अच्छे क्यों मिले हैं। इसका कहीं ना कहीं भजनों का, संगीत का बहुत ही योगदान होता है। और मैंने सबके भजन सुने, मुझे बहुत आनंद आया। उसके लिए मैं बच्चों को धन्यवाद देती हूँ, जी का, उनकी सारी टीम का। और मुझे बार-बार भजन सुनने को मिले हैं, यही मेरी इच्छा है। इस सबके साथ सब बच्चों को आशीर्वाद। नमस्कार। जी मैं आपने में बहुत बातें बताई। आपने में भजन से संबंधित बातें बताई, अनेक बातें मैं हमारे साथ शेयर करी। अब मैं आगे बढ़ते हुए मेरे बड़े भाई श्री जय मानेश्वरी कक्षा 9 एचएस इंटर कॉलेज में जी हाँ, आप सबको नमस्कार। मेरा नाम जय मानेश्वरी कक्षा 9 स्कूल और एचएस इंटर कॉलेज नैनीताल। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज भजन कार्यशाला है और इसमें मैं अपना एक भजन गाना गाता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। काली कमली वाला मेरा याद है, काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मौन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मौन दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, बस अब यही तराना, बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे
जीवन अब तेरे सवारे, जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तेरे हाथ में इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ में इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू है, ओ काली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम, चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, मेरे मन का है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं अगले प्रतिभागी कुमारी अपनी बहन पल्लवी विशिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल राजकीय तलमरा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? पल्लवी विशिष्ट। जी बहन। आप सादा आमंत्रित हैं। जी बहन, आपका आभार कि आपने मुझे मंच में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी विशिष्ट है। मैं कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भजन गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आपके समक्ष एक शिव शंकर का भजन लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है ओ पार्वती तेरा भोला जगत है। ओ पार्वती तेरा भोला जगत है, सबसे निराला है। ओ पार्वती तेरा भोला जगत है, सबसे निराला है। सबसे निराला बोले, सबसे निराला, सबसे निराला बोले, सबसे निराला। ओ पार्वती तेरा भोला जगत है, सबसे निराला है। रेवती तेरा भोला जगत है, सबसे निराला है। शीश बोले जटा विराजे, शीश बोले जटा विराजे, जटा विराजे बोले जटा विराजे, जटा विराजे बोले जटा विराजे। जटा में गंगा की धारा है, जगत माता है। वो जटा में गंगा की धारा जगत माता है। तो पार्वती तेरा भोला जगत है, सबसे निराला है। तो पार्वती तेरा भोला जगत है, सबसे निराला है। हरे बोले सरसों की माला, गौरे बोले सरसों की माला, सरसों की माला बोले नागों की माला, सरसों की माला बोले नागों की माला। माथे पे चढ़ता तिलक जगत उजियारा है, हका है। माथे पे चढ़ता तिलक जगत उजियारा है, आता है। ओ पार्वती तेरा भोला जगत है, सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला मैं सबसे निराला है।
सबसे निराला है। बोले के गौरव विराजे, बोले के गौरव विराजे, गौरव विराजे बोले माता विराजे, गौरव विराजे बोले माता विराजे, गोदी में गणपति लाला सबके कष्ट मिटाता है, गोदी में गणपति लाला सबके कष्ट मिटाता है, पार्वती तेरा भोला जगत सबसे निराला है। बोले के नाती सोए, बोले के नाती सोए, नाती सोए बोले गाने सोए, नाती सोए बोले गाने सोए, कैलाश पर बाज सारे जगत से निराला है, वो कैलाश पर सारे जगत से निराला है, वो पार्वती तेरा भोला जगत सबसे निराला है। धन्यवाद। जी मैंने आपकी प्रशस्ति बहुत ही शानदार रही। आपने नसीब जी का भजन सुनाया और सच में नसीब जी बहुत ही भोले और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब अपने कार्यक्रम की अगली प्रतिभागी पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय दंगी पुरोला उत्तरकाशी से आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई अभिताक्ष पाठक कक्षा 7। क्या आप उपस्थित हैं भाई? जी मैं उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अभिताक्ष पाठक है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय दंगी पुरोला उत्तरकाशी है। आज मैं आप सबके समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। काबे बहू का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सात तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तला मन की आंखें तो तूने खोली तो ही तो दर्शन पाएगा, नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न घेरा जिसकी हरि को ठाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रखो सुमाली पर, तेरे भाग में अगर पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं कार्यक्रम की 13वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन हिमानी भंडारा कक्षा 6 राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमदाड़ी बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम हिमानी भंडारी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमदाड़ी है। आप सभी को पता है आज यहाँ भजन का अच्छा है, उसी में मैं एक भजन में सुनाने जा रही हूँ। मेरे भजन के बोल कुछ ऐसे हैं। मेरे झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे
अम्बली के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म के चाले पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्म के चाले पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। आएंगे तो राम आएंगे तो पालना चलाऊंगी, मीठे मैं चलाऊंगी। राम आएंगे तो पालना चलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन में। मेरे जन्म के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे राम आएंगे। धन्यवाद। जी मैंने आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही, आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मेरे कार्यक्रम की आखिरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अपेक्षा जोशी कक्षा 3 हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी भगत नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी धनसिंह नगर है। तो जैसे कि आप जानते होंगे आज भजन गायन पाठशाला है, इसमें मेरा भी एक भजन है जो कि कुछ इस प्रकार है। कली
आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपने मेरे मन की बहुत ही प्यारा भजन सुनाया। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। अब मैं अपनी दो कॉलों के साथ श्याम प्रसाद पांडे सर, सेंट्रल अखबार अहमदाबाद गुजरात से आमंत्रित करती हूँ। सुनने को अपनी अपनी प्रशंसा, सुनने को अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं सभी बच्चे प्रतीक्षा, करते हैं सभी बच्चे प्रतीक्षा। छोटे हो या बड़े, छोटे हो बड़े, सबकी रहती है यही इच्छा, सबकी रहती है यही इच्छा। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय लावण्या। बहुत हार्दिक बधाई और आप पूरा अभ्यास करके आए, क्योंकि संचालन का कार्य आसान नहीं होता। उसके लिए अभ्यास करना होता है। पूरी सूची कई बार पढ़नी पड़ती है, जिससे कि हम लोग नाम उच्चारण करें, जिनको आमंत्रित करें उनके नाम सही हों। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना प्रिय भजन गाकर हमें सुनाएं। लावण्या जी। जी सर, आपका आभार। मेरा नाम लावण्या चंद्र है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएनसी जवाहर नवोदय विद्यालय तारकेत अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपना प्रिय भजन लेके प्रस्तुत हूँ, जो जिसके बोल कुछ प्रकार है। जी लावणी जी, आगे बढ़ते हैं। सर दिख नहीं रहे हैं, श्याम प्रसाद पांडे जी नहीं दिख रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की अध्यक्षता कर रही हुई मेरी छोटी बहन चित्रा बोरा, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हीराकोट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? चित्रा बोरा। चित्रा बोरा कक्षा 5 से आप उपस्थित है? अब मैं कार्यक्रम के छूटे प्रतिभागी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री मेरे छोटे भाई मीनन जलाल, कक्षा 1। मीनन जलाल।
अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। संभाला है जिन्होंने चैट बॉक्स का भार, संभाला है जिन्होंने चैट बॉक्स का भार, लाते हैं जो शब्दों का भंडार, लाते हैं जो शब्दों का भंडार, और अपनी सुंदर टिप्पणियों से देते हैं बच्चों को टोकरी भर भर के आशीर्वाद, देते हैं बच्चों को टोकरी भर भर के आशीर्वाद। क्या सर आप तक मेरी बात आ रही है? सर क्या आप तक मेरी बात आ रही है? नेगी जी का भी माइक ऑफ है दोस्त। जी सर। अब मैं संवादक भारतीय उदय केवल का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रथम बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया, और मंच सौंपने से पहले मैं 2 पंक्तियों के साथ उन्हें मंच सौंपना चाहती हूँ। उच्च व्यक्तित्व, उच्च विचार, उच्च विचार, दिन रात बच्चों के लिए सोचते हैं आप, दिन रात बच्चों के लिए सोचते हैं आप, कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन, हमारे बाल रीढ़ की हड्डी है आप, हमारे बाल लावण्या जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। लावण्या जी मेरी आवाज आ रही है? लावण्या जी आपने बहुत ही शानदार संचालन किया, बच्चों की प्रस्तुतियों को आपने सराहा, और हर प्रस्तुति के बाद आपने उनका नेगी सर का भी नेट शायद खराब है। पांडे सर आप जुड़े हैं क्या? तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। मैं असल में क्या है कार्यक्रम में व्यस्त हूँ अभी। श्रीमती सुधा भार्गव जी बहुत अभिनंदन। नेगी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय पांडे सर आप जुड़े हैं क्या? श्याम पलट पांडे सर, क्या कोई छूटे हुए साथी जुड़े हैं जिनका नाम सूची में है? नेगी सर की आवाज भी नहीं आ रही है। तो मैं चलिए एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा, और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का आभार। भजन गायन कार्यशाला का 3रा चरण कल होना है, तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो मैं एक बार सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। नेगी सर का, पांडे सर का नेट खराब हो रहा है ऐसा लगता है, तो मैं एक बार आपको सभी को प्रणाम करता हूं। नमस्कार और शुभ रात्रि के साथ कल के कार्यक्रम के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।